किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? अच्छा, याद है लास्ट सेशन में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी, इक्वेशन एंड एंगल, याद आया? तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। हम डिटरमिन करेंगे कि जो लाइंस है वो स्क्यू है या पैरेलल है। फिर हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। सो रेडी एवरीवन? यस माय डियर फ्रेंड्स, बच्चा पार्टी रेडी? ओके। सो सबको याद होगा लास्ट सेशन में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन में पढ़ा था सबसे पहले वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट हम बोलते थे कि R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा बी, राइट? फिर सेकेंड हमने पढ़ी थी टू पॉइंट फॉर्म। किस किस को याद है? रेज योर हैंड। दैट मीन्स R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A। एग्री? और थर्ड हमने पढ़ा था एंगल। एंगल वही था cos थीटा इज इक्वल्स टू B1 डॉटेड विद B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड। एग्री? या किसी को डाउट है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? एनी? क्लियर है सबको? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को आपको कराना है इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट? क्या करना है आप लोगों को? इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, राइट डियर स्टूडेंट्स? रेडी? कौन कौन रेडी है? अगर मेरे पास दो लाइंस है, ध्यान से सुनना, L1 है, L2 है, दो लाइंस है। L1 लाइन मेरे पास है x माइनस A1 अपॉन L1 is equals to y minus B1 upon M1 is equals to Z minus C1 upon N1। इन द सेम वे दूसरी लाइन आपके पास है x माइनस A2 अपॉन L2 is equals to y minus B2 upon M2 is equals to Z minus C2 upon N2। ये कौन सी फॉर्म है लाइन की? तो रोहित आप क्या करोगे आरजू? फर्स्ट लाइन को लेट इट बी इज इक्वल्स टू लैम्डा, दूसरी लाइन लेट इट बी इक्वल्स टू म्यू। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि जो x है वो L1 लैम्डा प्लस A1 के इक्वल होगी, y जो है वो आपके पास M1 लैम्डा प्लस B1 के इक्वल होगी, जो z है वो N1 लैम्डा प्लस C1 के इक्वल होगी। एग्री? इन द सेम वे x इज इक्वल्स टू L2 म्यू प्लस A2 के इक्वल होगी, y इज इक्वल्स टू M2 म्यू प्लस B2 के इक्वल होगी, z इज इक्वल्स टू N2 म्यू प्लस C2 के इक्वल होगी। एग्री एवरीवन? क्लियर है? तो क्या आप ये इंप्लाई कर सकते हो कि L1 लैम्डा प्लस A1 इज इक्वल्स टू L2 म्यू प्लस A2? फिर आपके पास बनेगी M1 लैम्डा प्लस B1 दैट इज इक्वल्स टू M2 म्यू प्लस B2। और तीसरी क्वेश्चन बन जाएगी N1 लैम्डा प्लस C1 इज इक्वल्स टू N2 म्यू प्लस C2। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? यस, बोलिए, स्पीक अप, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। तो सॉल्व फॉर lambda and mu. Agree? So this is equation 3. If lambda and mu satisfies, if lambda and mu satisfies equation 3, then lines are intersecting. क्या concept समझ आया सबको? बोलिए dear students. जस्ट जया, बात क्लियर हुई? रोहित?
मैम ये L1 M1 डायरेक्शन रेशियोज हैं। यस, ये आपके कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमने एक इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रख दिया, दूसरे को म्यू के। तो मेरे पास वहां से 3 इक्वेशंस बन गई लैम्डा और म्यू में। कोई भी 2 को मैंने सॉल्व कर दिया, उसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अगर वो लैम्डा एंड म्यू थर्ड को सेटिस्फाई कर देंगे तो आप बोलोगे कि हाँ ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अगर पार्थ ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप बोलोगे ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही। एग्री? ये क्वेश्चन मैंने सुना है कि आप लोगों के प्री बोर्ड में आया था। मैम इसमें स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस 0 भी तो दिखा सकते हैं ना। हाँ, लेकिन वो इंटरसेक्शन का पॉइंट नहीं ना आएगा फिर उस पॉइंट उस तरह से आपके पास। और जो स्क्यू लाइंस होंगी वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती। क्लियर है? चलें क्वेश्चन करें। रेडी? देखो मैम हाँ जी बोलिए। बोलिए डियर। रिप्रेजेंटेशन में L1 और M1, मैम ये L1 और M1 बोलिए। जो है ये डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन 1 की। L2 M2 N2 डायरेक्शन रेशियोज है L2 की। देखिए क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हैव अ लुक डियर फ्रेंड्स कि x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z अपॉन 3 अपॉन 3। एक ये लाइन L1 है, एग्री? और ये लाइन L2 है जो कि आपको दिया x माइनस 2 अपॉन 2, y माइनस 6 अपॉन 3, z माइनस 3 अपॉन 4। एग्री? बोल के बताओ। रोहित स्पीक अप। पार्थ, जतिन, Yes, ऋषभ, लेट yes, इट ma'am. लेट इट बी इक्वल्स टू p। क्लियर है? तो आप लोगों ने यहाँ से बना लिया कि जो मेरा x है वो k के बराबर है, जो y है वो 2k प्लस 2 के बराबर है, और जो z है वो 3k माइनस 3 के बराबर है। इन द सेम वे x जो है वो 2p प्लस 2 के बराबर है, y जो है वो 3k, यस, जो y है वो 3k प्लस 6 के बराबर है, और जो z है वो p के सॉरी जो z है वो 4p प्लस 3 के। एग्री? यहाँ पे किसी को की डाउट है? सो दिस इम्प्लाइज, आप लोग बोलोगे k इज इक्वल्स टू 2p प्लस 2। अगली बार बोलोगे 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3p प्लस 6। और अगली बार बोलोगे 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4p प्लस 3। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ से आपने लिखा कि k माइनस 2p इज इक्वल्स टू 2, फिर इक्वेशन बनी 2k माइनस 3p इज इक्वल्स टू 4, और थर्ड इक्वेशन आपके पास बनी 3k माइनस 4p इज इक्वल्स टू 6। क्या क्लियर है? सॉल्व these two equations, सॉल्व फॉर k एंड p। कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2k माइनस 4p इज इक्वल्स टू 4, 2k माइनस 3p इज इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट किया, 2k कैंसिल, 4 कैंसिल, तो माइनस p इज इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स? 2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सो पुट k is equals to 2, p is equals to 0 in equation 3। तो आपके पास आएगा 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 0, तो आपके पास बना 6 इज इक्वल्स टू 6। दिस इंप्लाइज yes lines are intersecting। agree or not? Yes, ma'am. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा? किसी भी एक में पुट कर दो, लेट इट भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x कितना आया? 2, y कितना आया? 6, z कितना आया? 3।
क्लियर है? तो आपका इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आंसर आ गया 2,6,3। हाँ जी, हैव अ लुक। किसी को भी कंफ्यूजन है या डाउट है तो बोलिए। हरी अप। मैम ये सिलेबस में है? ये आपको प्री बोर्ड में आ गया था रोहित? नो मैम, नहीं आया था। नहीं, मेरे को दूसरे बैच में स्टूडेंट्स ने बोला कि उनको आया था। यस मैम, ये वाला आया था। 5 यस मार्क्स मैम आया था। क्या? यस मैम, 5 मार्क्स का ही आ गया था जबकि हाँ सिलेबस तो में था आया भी था नहीं। ना। हाँ लेकिन अभी पता क्या है, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो इसका तो कुछ अलग कंसेप्ट ही नहीं है। इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओनली। कुछ नया कंसेप्ट तो है नहीं ना इसमें। बताओ अगर है तो। क्या कहते हो? एग्री? यस मैम। हाँ जी। अगर आपको शो करना है कि लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट तो कैसे शो करोगे? मैम लास्ट में इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। हाँ, जो आप एक्स वाई जेड निकालोगे वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो डियर स्टूडेंट्स क्या बोलोगे? लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए। यस मैम। क्लियर? कर लोगे इसको? यस मैम। यस मैम। इट्स द सेम क्वेश्चन। लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो एक क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो। मेरे को फटाफट आप लोग करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेट मी नो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आएगा। अगर आपको दिया है कि x प्लस 1/3 y प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू z प्लस 5/7, लेट इट बी इक्वल्स टू k। फिर दूसरा है x माइनस 2/1 y माइनस 4/3 z माइनस 6/5, लेट इट बी इक्वल्स टू p। हरी अप। कौन कौन सॉल्व कर रहा है? रेज योर हैंड। गुड। मैम हो गया। हो गया जी, ग्रेट। मैम इंटरसेक्ट करेंगी बताइए और कितना पॉइंट आया? होंगे हाफ कॉमा -1/2 कॉमा -3/2। हाँ जी, चेक कीजिए सबके क्या यही आ रहे हैं।
यस आर्या बताइए। यस मैम। ठीक, तो सबसे हो गया डियर। कुछ चीजें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। अब देखो ये क्वेश्चन तो सबको पता चल गया होगा। अच्छा, 2 पॉइंट फॉर्म किसको आती है करनी? क्या 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन बना लोगे? एक लाइन इससे बन जाएगी, राइट? क्या इक्वेशन बनेगी? L1 आप लोगों के पास आ जाएगी x माइनस 0 y प्लस 1 इज इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 0 4 5 माइनस माइनस प्लस 1 6 1 प्लस 1 2, राइट? L2 क्या बन जाएगी मनीष? x माइनस 3 y माइनस 9 z माइनस 4 अपॉन क्या आएगा डियर? 7 -4 -7 4 -9 -5 4 -4 0। क्लियर है? तो इससे क्या करना है जया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। हो जाएगा? यस मैम। रोहित, ऋषभ? यस मैम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर मुझे ये भी पता चला कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी आया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कैसे निकालेंगे बताओ? देखिए, अगर आपको ये P पॉइंट दिया है, अल्फा बीटा गामा, राइट? ये डिस्टेंस आपको निकालना था और ये आपके पास कोई लाइन है x माइनस x1 अपॉन L इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन m। क्लियर है? बोलो बच्चा पार्टी, एग्री हो? यस मैम। तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखना। आपको ये डिस्टेंस निकालना है या फिर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी आ सकती है या इस पॉइंट की मिरर इमेज निकालनी आ सकती है। 3 चीजें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? और ये बोर्ड्स का पेट क्वेश्चन है, मतलब पूछता ही पूछता है बोर्ड इसमें से क्वेश्चन। क्लियर है? क्वेश्चन से बताती हूँ कैसे करते हैं। देखिए, ये पॉइंट है 3, -1 11। ये आपके पास लाइन है जो आपको दी है x/2 y माइनस 2 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 4। लेट ये पॉइंट P है, ये Q है और ये A है, ये B है। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। बच्चा पार्टी, जो Q है ना वो फुट तो परपेंडिकुलर है, ठीक है? PQ जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर है? अब इसको करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, हम फुटो परपेंडिकुलर निकालेंगे। इट मींस x/2 इज इक्वल्स टू y माइनस 2/-3 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 4। इसको लैम्डा रख लो तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 2 लैम्डा कोमा -3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 3। क्या एग्री है सब? ये किसके पॉइंट्स आए हैं? क्यू के। क्लियर है? यस और नो? स्पीक आउट। यस मैम। फिर सेकंड चीज आपने की, आपने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू निकाली। तो आपको पता है पी का पॉइंट क्या है, क्यू का निकाल लिया। तो आपके पास आएगा 2 लैम्डा -3 कोमा -3 लैम्डा प्लस 3 कोमा आपके पास आ गया 4 लैम्डा -8। क्लियर है? और मुझे ये बता दो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या होंगे? 2 -3 4 होंगे डियर। थर्ड, पी क्यू एंड ए बी क्या है?
परपेंडिकुलर है, तो कौन कौन एग्री कर रहे हैं कि 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस -3 इंटू -3 लैम्डा प्लस 3 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 8 किसके बराबर होगा 0 के? एग्री और नॉट? बोलिए। यस मैम। तो 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 लैम्डा माइनस 9 प्लस 16 लैम्डा माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। फटाफट से बताइए कितना आएगा लैम्डा? 29 लैम्डा बनेगा इज इक्वल्स टू 47। तो लैम्डा की वैल्यू 47/29 आएगी डियर स्टूडेंट्स। यस, नो, राइट, रॉन्ग? यस मैम। तो फोर्थ स्टेप, क्या आप फुट और परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो लैम्डा पुट करके यहाँ पे? उसके बाद आपको क्वेश्चन ने पूछा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला आता है लगाना? बोलिए बच्चा पार्टी। अब इसमें क्या कुछ नया फॉर्मूला लगाया है? नहीं ना, वही जो था वही यूज किया। कौन कौन एग्री कर रहा है इस बात से? रिस्पॉन्स कम आ रहा है। देखो, ये क्वेश्चंस पेपर्स में आए हुए हैं इसीलिए हम बात कर रहे हैं। अब क्या पूछा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट और परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। क्या क्वेश्चन समझ आया? हाँ जी जया बोलिए। आपने 1 नेटवर्क 0 पे इसलिए 0। हैंड रेज बाद में हुआ। ओके, तो पी पॉइंट है, ये कोई लाइन है जो कि x प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन -3, z प्लस 10 अपॉन 8 है। क्लियर है क्या बात? ये परपेंडिकुलर है, ये क्यू है, ये ए बी है। क्या सबको पता चल गया? मेरे को चाहिए कौन मेरे को बोल के बताएगा कि हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले फुट और परपेंडिकुलर दैट मींस क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। फटाफट रिस्पॉन्ड चाहिए। क्या आएगा? 2 लैम्डा प्लस 1 -3 लैम्डा माइनस 1 8 लैम्डा माइनस 10। एग्री? सेकेंड थिंग, डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे पी क्यू के डियर, क्या आ जाएंगी? 2 लैम्डा कोमा -3 लैम्डा माइनस 1 8 लैम्डा माइनस 10। फिर थर्ड, ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट? 0 आ गई। सो दिस इंप्लाइज आपका फुट और परपेंडिकुलर कितना आ गया? 1 -1 -10। -10। क्लियर? क्लियर है सबको? फोर्थ, तो आपका सबसे पहला ये फुट और परपेंडिकुलर तो निकल गया। अब मेरे को निकालना है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। पी क्यू की इक्वेशन, 2 पॉइंट्स पता है, क्यू पता है, पी पता है। तो देखो x माइनस 1 y माइनस 0 z माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 1 0 -1 -0 -1 -10 -0 -10। क्लियर है? फिफ्थ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट मींस पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो आपके पास अंडर रूट में कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 1 -1 का स्क्वायर 0 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, तो कितना बना? अंडर रूट 1 प्लस 100। तो आपका आंसर आ गया अंडर रूट 101 यूनिट। तो किस किस को डाउट है? 3 चीजें पूछी थी, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। बताओ 5 मार्क्स का है।
हाँ जी रोहित, ऋषभ, मनीष। बोलिए डियर। एनी कंफ्यूजन टिल देयर? चले आगे। यस मैम। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। ए बी सी पता है 3 पॉइंट्स है, डी फुट तो परपेंडिकुलर है। तो ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो निकाल सकते हो। ए पॉइंट Yes, दिए ma'am. 104, बी पॉइंट दिया है 0 -11 3 और सी पॉइंट दिया 2 -3 1। बताओ, 2 पॉइंट फॉर्म से हमें तो पॉइंट फॉर्म चाहिए भी नहीं होती, हमें इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है, ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बस हो जाएगा। एनी डाउट तो बता दो। No, ma'am. ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। डन, लग रहा है हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत सारे आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए। डन, बताओ ऋषभ, मनीष। यस मैम, लेंथ फाइंड कर देंगे सीधे। हो जाएगा। लेंथ फाइंड करनी है, फुट तो परपेंडिकुलर अगर निकल गया लक्की जी तो लेंथ तो परपेंडिकुलर भी सॉल्व हो जाएगी। अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले फुट तो परपेंडिकुलर निकालना है, जब वो निकल गया उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना जया। Yes, ma'am. ठीक है, अब हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, राइट। सबसे पहले ये बताओ कि स्क्यू लाइंस होती क्या है? मैम जो इंटरसेक्ट नहीं करती अदर देन पैरेलल लाइंस। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्लॉज है, सबसे बड़ा क्लॉज, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? बिकॉज दे लाई इन डिफरेंट Different प्लेन, प्लेन। इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर है? ऐसी लाइंस जो डिफरेंट प्लेन्स में लाई करती है ना, वो पैरेलल है, इंटरसेक्ट तो कभी करेंगी नहीं, उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, क्यू लाइंस की पहचान कैसे होगी? जब आपको दो लाइंस दी होंगी तो आप देखोगे कि दोनों का जो पैरेलल वेक्टर है ना, वो डिफरेंट है, वो प्रोपोर्शनल नहीं है। क्लियर है? तो अगर वो प्रोपोर्शनल नहीं है तो उसको याद, उसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा? b1 क्रॉस b2 डॉटेड विद a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। क्या फॉर्मूला याद हो गया? हम जो इजी होता है उसी पे फोकस करते हैं, तो इस केस में हम वेक्टर फॉर्म पे ही फोकस करेंगे। क्लियर है? यस राइट? मैम। ठीक है, तो देखो आपको दो लाइंस दी हैं, एक आर वेक्टर दिया है आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई प्लस के कैप, और दूसरा है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप। क्लियर है? तो अब देखो, ए वन वैक्टर किसके इक्वल है? आई कैप के। ए टू वैक्टर किसके इक्वल है? माइनस जे कैप के। बी वन वैक्टर किसके इक्वल है? आई प्लस के। बी टू वैक्टर किसके इक्वल है? आई के। एग्री? क्या B1 B2 में कोई रिलेशन है? नहीं। तो आपको क्या पता चल गया ये कौन सी लाइंस है? स्क्यू। क्लियर? राइट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? D मस्ट बी इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2 डॉटेड विथ A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। एग्री? यस मैम। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना होता है? आई जे के 101 100। राइट लकी, जतिन, दीपांशु, शिखर, समृति। और A2 माइनस A1 तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस जे माइनस आई कैप। तो मुझे B1 क्रॉस B2 कौन कैलकुलेट करके बता रहा है?
माइनस जे। मैम जे माइनस जे और प्लस जे मैम जे माइनस टू। प्लस माइनस प्लस जे आएगा जी, ठीक है। जे और इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, राइट। जब हमने इसको किया तो -1 मैग्नीट्यूड, तो 1 यूनिट आ गया सबको। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? बोलो बच्चा बाटी। नो मैम। क्लियर है सबको? तो इनमें देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मेरे को तो बस इतना पता है कि अगर अच्छे से लिख लो ना कि A1 वेक्टर क्या है, B1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है, तो काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। फटाफट बताओ। लेट मी राइट इट फॉर्मूला आल्सो। D कितना आ जाएगा मेरे पास? B1 क्रॉस B2 डॉटेड विथ A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। एग्री? तो A1 कितना है? I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। A2 कितना है? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। B1 कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। B2 कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। क्या B1 B2 में कोई रिलेशन लग रहा है आप लोगों को? दीपांशु, संजना, क्या लग नो रहा है मैम। आपको? तो क्या No, डिस्टेंस निकल जाएगा? वैष्णवी, डिस्टेंस नहीं निकलेगा वैष्णवी? तो क्या B1 क्रॉस B2 कर सकते हो शिखा है? जया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ जी, कौन बता रहा है? लेट मी चेक। कौन बता रहा है? लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? कैसे करते होते लाइंस इंटरसेक्ट को चेक? ओके, तो अब बताइए पैरेलल लाइंस कैसे पता चलेंगे आपको? इनका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? रिलेशन में होगा, राइट? यस मैम। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। सबसे पहले देखा दोनों की डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ऋषभ सेम है, तो मेरे को पता चल गया लाइंस क्या है, पैरेलल। तो A1 किसके इक्वल आ गया? 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। A2 किसके बराबर आ गया? 2i कैप 3j कैप 3k कैप। और B वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। एग्री? फॉर्मूला क्या है? B क्रॉस, सेम ही फॉर्मूला है, D must be equals to B cross A2 minus A1 अपॉन B का मैग्नीट्यूड। तो आपके पास बना I प्लस 2j प्लस k जया क्रॉस विथ 2i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? √1 प्लस 4 प्लस 1। कौन कौन एग्री है? क्लियर है? क्या ये लाइंस पैरेलल हैं? जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस B वेक्टर। क्या पैरेलल है? यस मैम। अगर पैरेलल है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पैरेलल लाइंस वाला। ठीक है,
अच्छा, एक कंसेप्ट आप लोगों ने और किया, कोप्लेनर वाला, देखा ना अभी था पीछे। कौन सी लाइंस कोप्लेनर होंगी? सिंपल सी बात है, कोप्लेनर कौन सी होती हैं? दैट लाई ऑन वन प्लेन। बोलो डियर। यस मैम। तो आपको क्या करना है, सिंपली दोनों पॉइंट्स को माइनस करना है, पहले की डायरेक्शन रेशियोज लेनी है, दूसरे की लेनी है, उनका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो आप बोलोगे यस लाइंस आर कोप्लेनर। संजना क्लियर है? समृद्धि? यस मैम। ठीक है, देखिए, ओके ग्रेट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कैसे करोगे? एक पॉइंट है -1 2 -3, इसका डिस्टेंस इस लाइन पे क्या करोगे? ये डिस्टेंस 3 है, तो वही चीज जो मैंने आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताया, कैसे निकल जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर? ये बन जाएगा 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा +2 और 6 लैम्डा -3। बस इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। रोहित, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे? Yes, ma'am. अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आप क्या सोच सकते हो कि इनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अच्छा, या फिर आप क्या सोच सकते हो, अगर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तो आप कह सकते हो कि लाइंस आर कोप्लेनर। बोलो। यस मैम। Ma'am. अगर इंटरसेक्टिंग है तो इट मींस कोप्लेनर है, तो आप डिटर्मिनेंट का साइन लगा सकते हो। हम लगा सकते हैं, 0 आना चाहिए वो, है ना? हाँ, बस 0 आना चाहिए, तो के निकल जाएगा। यस मैम। ओके, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे सोचोगे? आता है? इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। विल इट बी डन बाय यू गाइस? यस मैम, फुट निकाल लेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फिर सॉल्व हो जाएगा। डेफिनेटली। नेक्स्ट भी सेम है, बस वेक्टर फॉर्म में दे दिया। ओके, ये वाला भी आता है जया? तो किस किस को लगा कि हमें आया जो जो चाहिए था? इसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं था जो आप लोग बोल रहे हो ना कि हाँ एनसीईआरटी में तो बहुत सारी चीजें बाद में नहीं होती हैं, लेकिन बोर्ड पूछ लेता है। क्लियर है? क्योंकि इसमें बेसिकली आपका क्या है, बेसिक्स ही तो यूज हुए हैं स्ट्रेट लाइन के। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. और बोर्ड भी तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आया था ना, दे आर वेरी वेल अवेयर कि हाँ क्या होना था क्या नहीं। डू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। बोलिए डियर। मैम रीअरेंजमेंट करेंगे ना इसका? हाँ जी बिल्कुल, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। जो फर्स्ट लाइन है उसमें आप लिखोगे आई कैप -2j कैप +3k कैप, और आपके पास +l टाइम्स -i कैप माइनस +1j कैप, और आपके पास बनेगा -2k कैप। क्लियर है? इन द सेम वे आर किसके बराबर हो जाएगा? i कैप -j कैप -k कैप
प्लस एस टाइम्स आपके पास बनेगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। एग्री? अब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? बताइए डियर, क्या इन दोनों पॉइंट्स में कोई रिलेशन है? नो मैम। तो फिर ये कौन सी लाइन हो जाएंगी? विल इट बी स्क्यू लाइंस? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? बस यहाँ पे फोकस करना है मेरे को। तो पवन, क्या इनकी डायरेक्शन रेशियोज में कोई रिलेशन है? अगर नहीं है तो ये कौन सी टाइप की लाइंस है? लेट मी थिंक, कौन पहले आंसर कर रहा है? स्क्यू। स्क्यू लाइन। ये तो ये स्क्यू लाइंस है। फॉर्मूला आप लोगों को आता है? अच्छा, कोप्लेनर का फॉर्मूला किस किस को पता था? क्या था? x माइनस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अगर कोप्लेनर है तो किसके इक्वल आना चाहिए? 0। ग्रेट। क्लियर है सबको? बताइए। थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं पूरा का पूरा कि एग्जैक्टली आप लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। लेट मी चेक। सबसे फर्स्ट आप लोगों ने डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन को साइंस पढ़े थे, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, और जी हाँ, हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो ऑक्टेंट्स पढ़े थे। राइट। सेकेंड फिर हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन एंड एंगल बिटवीन लाइंस। एग्री? फिर आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। एक तो अपने इंटरसेक्शन पढ़ी दो लाइंस की। क्या पढ़ा? इंटरसेक्शन। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ा बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू एंड पैरेलल लाइंस। क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई भी कंफ्यूजन? ये पूरा 3D था आप लोगों का, और इसकी वेटेज भी आप लोगों को पता है कि अप्रोक्सीमेटली अगर मानो तो 3D आपको पता है कितने मार्क्स का आता है? 7 to 8 मार्क्स का आएगा। थोड़ा सा एनालिसिस करके देखो कि आपको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का कोई क्वेश्चन आया था पेपर में? हिमांशु, यस मैम, आया था। 1 मार्क में आया होगा, ये 2 में? इक्वेशन ऑफ लाइन का इंटरसेक्शन में भी पास कर सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इस कंसेप्ट में से, 1 और 2 का इसमें से आ जाता है, तो हो गए ना 7 मार्क्स। बताओ, एग्री? 3 मार्क्स का आया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। शॉर्ट यस मैम। डिस्टेंस वाला 3 का आया था, और कई बच्चों को इंटरसेक्शन का फॉर्मूला 5 मार्क्स का आया था। बताओ। मतलब 7 to 8 तो नंबर पड़े हैं फ्री के, जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं है। एग्री? यस मैम। ठीक है। अब देखो होमवर्क, आप लोगों के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस पे है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वली इंक्लाइन करी है, चेक करना है लाइन इंटरसेक्ट करी है कि नहीं, शो करना है लाइन कोप्लेनर है या नहीं। मेरे को लग नहीं रहा ऐसा कोई भी कंसेप्ट है जो आपको लग रहा है कि नहीं किया। फिर चेक करना है कि अगर इंटरसेक्ट करिए कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चेक करना है,
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वन एंड सेम थिंग होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैम ये क्लो प्लेनर वाला सिलेबस में नहीं है ना? जिया देखो फिर वहीं पे बात आ गई। देखो को प्लेनर वाला ना बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने आपको बता दिया। बोर्ड्स पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते जब चैप्टर आ जाता है तो, या तो पूरा का पूरा टॉपिक डिलीट किया। जैसे प्लेन डिलीटेड है तो प्लेन का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है जया। तो कुछ चीजें हैं बहुत छोटी छोटी से होती है जिनको साथ में करने में फायदा ही होता है, लॉस तो कभी नहीं होता। क्या कहते हो? यस मैम इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? इसके बाद लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी करेंगे, जो वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि आपकी नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को रिवीजन करनी है तो वी कैन स्टार्ट विद रिवीजन ऑल्सो। मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर सकती हूँ दूसरी क्लास की, तो आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हो। जैसे भी बोलोगे वैसे कर लेंगे। बताओ।